आज जहां हम रहते हैं वहां 23 करोड़ साल पहले डायनासोर्स रहा करते थे। उनकी 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियां थी। लेकिन एक एस्टेरॉइड या ड्वार्फ प्लैनेट, जिसे हिंदी में क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, धरती से टकराया और सारे डायनासोर्स मारे गए। डायनासोर्स पर कई फिल्में बनी और उन पर लगातार रिसर्च और स्टडी होते रहती है। हो सकता है कि फिर से कोई बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराए और डायनासोर्स की तरह हम भी गायब हो जाएं, और कोई और हम पर फिल्में बनाए और रिसर्च करे। डरा मत यार। अब इन भाई साहब का डर दूर करते हैं और जानते हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स हमारे ही सौर मंडल या सोलर सिस्टम का हिस्सा है। यह मार्स यानी कि मंगल और जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट में हजारों लाखों एस्टेरॉइड्स सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। एस्टेरॉइड्स का साइज 1 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। एस्टेरॉइड्स अलग अलग चट्टानों और मेटल से बने होते हैं। इनमें ज़्यादातर निकेल और आयरन जैसे मेटल होते हैं, लेकिन प्लेटिनम और गोल्ड जैसे मेटल भी पाए जाते हैं। सबसे पहले 1801 में इटली के गुइसेप्पे पियाज़ी ने एक सेरेस नाम के एस्टेरॉइड की खोज की, जो 950 किलोमीटर डायमीटर का है और अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड माना जाता है। एस्टेरॉइड जैसे जैसे अपनी जगह बदलते हैं, वैसे वैसे इनका नाम भी बदलते रहता है। वैसे ही जैसे आपके बचपन का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है और कभी कभी दोस्तों के बीच चिढ़ाने वाला नाम भी अलग होता है। पहला नाम एस्टेरॉइड तो आपको पता है। एस्टेरॉइड का दूसरा नाम है मीटियोरॉइड। जब कोई एस्टेरॉइड साइज में छोटा होता है तो उसे मीटियोरॉइड कहते हैं। जब कोई मेटियोरॉइड अपने रास्ते से भटककर पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे मीटियोर कहते हैं। हर मीटियोर जो पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन तक पहुंच जाए, लेकिन जो मीटियोर ज़मीन तक पहुंच जाते हैं उन्हें मीटियोराइट कहते हैं। ज़्यादातर मीटियोराइट साइज़ में छोटे ही होते हैं और नॉर्मली इनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। एस्टेरॉइड को हिंदी में क्षुद्र ग्रह, मेटियोरॉइड को उल्का और मीटियोर और मीटियोराइट को उल्का पिंड कहते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट में हजारों लाखों एस्टेरॉइड हैं। कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं और अपना रास्ता भटक कर एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर निकल जाते हैं। जब ये एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर निकल जाते हैं तो ये किसी भी ओर जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये किसी ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस ग्रह की ओर चले जाते हैं। चंद्रमा पर आपको कई काले धब्बे नज़र आते होंगे, ये एस्टेरॉइड की वजह से बने गड्ढे ही हैं। ये वीडियो एस्टेरॉइड के बारे में है, लेकिन जब बात एस्टेरॉइड्स के बारे में हो रही है तो थोड़ा सा कॉमेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। कॉमेट्स को हिंदी में धूमकेतु, पुच्छल तारा या टूटता तारा भी कहते हैं। कॉमेट्स एस्टेरॉइड बेल्ट में नहीं होते, ये हमारे सौर मंडल के आखिरी एंड पर काइपर बेल्ट में होते हैं और ये काइपर बेल्ट के भी बाहर ऑट क्लाउड बेल्ट में भी होते हैं और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रॉक्स, डस्ट, आइस और गैस से बने होते हैं। जब ये सूरज के चक्कर लगाते वक्त उसके सबसे ज़्यादा करीब पहुंचते हैं तो हीट के कारण धूल, रॉक और बर्फ को रिलीज करते हैं और एक टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए कई बार लोग इसे टूटता तारा भी कहते हैं। कॉमेट्स नॉर्मली 1 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक के साइज के हो सकते हैं और कभी कभार इससे भी बड़े हो सकते हैं। 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, उस वक्त बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े प्लैनेट से अलग हो गए जो कि लेफ्ट ओवर थे और ये सब जाकर मार्स और जुपिटर के बीच में सेट हो गए, जिससे एस्टेरॉइड बेल्ट बन गया। एस्टेरॉइड्स की तरह ही कॉमेट्स भी सोलर सिस्टम बनते वक्त फॉर्म हुए थे। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले मैक्सिको के युकाटन में एक 10 किलोमीटर साइज का एस्टेरॉइड टकराया था। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वो एस्टेरॉइड नहीं, एक कॉमेट था। खैर, जो भी था, उसके टकराने से जो ब्लास्ट हुआ था वो हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले से भी बिलियन टाइम्स बड़ा था। और उस एस्टेरॉइड या कॉमेट ने डायनासोर्स के साथ साथ हमारे प्लैनेट की 90% लाइफ का दी एंड कर दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि 1 किलोमीटर साइज वाला एस्टेरॉइड हर 5 लाख साल में और 5 किलोमीटर साइज वाला एस्टेरॉइड हर 2 करोड़ साल में पृथ्वी से टकरा सकता है। एस्टेरॉइड पहले भी पृथ्वी से टकरा चुके हैं और कभी ना कभी फिर टकराएंगे, लेकिन हमें पता नहीं कब।
साइंटिस्ट का मानना है कि एक साल में 6100 मीटियोर अर्थ को हिट करते हैं, मतलब हर दिन 16 से 17 मीटियोर अर्थ को हिट करते हैं। लेकिन इस साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इनसे हुए किसी नुकसान की खबर नहीं मिलती। अभी कुछ दिन पहले ही 25 सितंबर को एक स्कूल बस की साइज़ का एस्टेरॉयड हमारे प्लानेट के करीब से गुजरा है। इसका नाम था एस्टेरॉयड 2020 SW और ये हमारे प्लानेट से करीब 22,000 किलोमीटर की दूरी से साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के ऊपर से निकल गया। ये एस्टेरॉयड अब 2041 के पहले हमारे प्लानेट के करीब नहीं आएगा। एस्टेरॉयड या कॉमेट से कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, लेकिन हमारे ग्रह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर एस्ट्रोनॉमर को ऐसा कुछ दिखाई देगा जो हमारे ग्रह से टकरा सकता है, तो उनके पास बहुत सारा टाइम होगा इसके बारे में सोचने और प्लानिंग करने के लिए। एस्टेरॉयड का रास्ता बदल के या उसे डिस्ट्रॉय करके हमारे प्लानेट से टकराने से रोका जा सकता है, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बुरे नतीजे भी हो सकते हैं। एस्टेरॉयड का टकराना एक प्राकृतिक घटना है और हमें उससे ज़्यादा फिक्र करना चाहिए उन खतरों की जो हमने खुद अपने आप के लिए बनाए हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और न्यूक्लियर वेपन्स। तो करते हैं वीडियो का दी एंड और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करें।